जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तन शुक्राना मेरे मार्गदर्शक। संगत जी मैं हूँ आपकी श्वेता आंटी, संगत आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। संगत जी बहुत पावरफुल मंत्र है। संगत जी हम सबसे ज़्यादा धनवान किसे समझते हैं? आप ज़रा खुद से सोचिए कि हम सबसे ज़्यादा धनवान हम किसे समझते हैं? या तो जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है उसे समझते हैं, या किसी के पास, किसी के घर में बहुत सारे लड़के होते हैं, या जिनके माँ बाप के पास बहुत सारे यानी 4-5 लड़के पैदा हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं कि बड़े धनवान हैं कि लड़के हैं और लड़के कमाएंगे। इस तरह से हम सोचते हैं कि वे धनवान हैं। मगर आपको बताऊं गुरुजी के हिसाब से धनवान कौन होता है? संगत जी गुरुजी के हिसाब से धनवान वो इंसान होता है जो संगत में बैठकर गुरु जी का ध्यान करे, अपने इष्ट का ध्यान करे, अपने भगवान का ध्यान करे। सबसे बड़ा धनवान वो होता है जो अपने गुरु के लिए, जो अपने भगवान के लिए टाइम निकाल कर आपसे, अपने गुरु से कनेक्शन बनाए अपना। सबसे बड़ा धनवान उसे ही समझते थे। इन ये धनवान नहीं माने जाते जिनके पास खूब पैसा होता है या जिनके घर में बहुत लड़के होते हैं। वो धनवान नहीं होते हैं। धनवान वो होता है जो अपने घर में रहकर अपने गुरु के लिए समय निकाले, अपने कर्मों से निकल कर अपने गुरु के लिए समय निकाले। क्योंकि हम सभी लोग अपने कामों में, अपने कर्मों में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने गुरु के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट यही है कि हम गुरु के लिए समय निकालें और धनवान बने संगत जी। अब संगत जी आपको बता दूं, गुरुपा कहते थे संगत का भी बहुत असर पड़ता है। पता है संगत जी सत्संग किसे कहते हैं? इसे नहीं कि जब हम अकेले बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, इसे सत्संग नहीं कहते हैं, या फोन चलाकर हम अकेले बैठकर सत्संग सुनते हैं, नहीं संगत जी। जब हम 4 आपस में आंटियां मिल जाएं या 4 अंकल आपस में मिलकर अपने भगवान की बातें कर रहे हैं या अपने गुरु की बातें कर रहे हैं, उसे सत्संग कहते हैं संगत जी। इन सब चीज़ों को नहीं सत्संग कहते कि हम बैठ जाते हैं फोन चलाकर और सुनने लगते हैं। इसे तो सत्संग सुनना कहेंगे। मत सत्संग किसे कहते हैं कि जब कुछ 4-5 मित्र या 4-5 लोग अकेले मिलते हैं और मिलते के साथ ही अपने गुरु का, इष्ट का ध्यान करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, उनके बारे में बताने लगते हैं, उसे सत्संग कहते हैं। तो हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए संगत जी। और संगत जी सत्संग के साथ गुरुपा ने संगत का भी बताया, संगत के बारे में भी बताया था संगत जी। सत्संग के साथ साथ संगत के बारे में बताया था। जब कोई अंकल किसी जुआरी अंकल के पास बैठता है, चाहे भले वो जुआ ना खेलते हुए, फिर भी आसपास के लोग उन्हें जुआरी ही समझेंगे। और जो कोई अंकल किसी शराबी के पास बैठते हैं और चाहे वो खुद शराब ना पीते हो, फिर भी उन्हें शराबी की ही गिनती में गिना जाएगा। अब कोई आंटी चुगलियों की पार्टियों में बैठी होती है ना, तो सारे बच्चे कहते हैं अरे ये भी चुगलियाँ करती होंगी, चाहे भले वो आंटी चुगलियाँ ना करती हों। संगत जी हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। जब हम सत्संग में बैठेंगे तो हम संगत वाले होंगे, सत्संग वाले होंगे कि भैया सत्संग वाले होंगे। ये सत्संग सुनते हैं, ये संगत आंटी होंगी, ये संगत वाली होंगी। तो इस चीज़ का देखिए ना कितना प्रभाव पड़ता है संगत का भी और संगत का भी संगत जी। तो आज मैंने बता दिया आपको कितना धनवान बनना है, तो आप समय निकालना चालू कर दीजिए संगत जी। जितना आप थोड़ा सा भी समय निकालेंगे ना संगत जी, उतने में ही आपको बहुत बहुत धनवान बन जाएंगे। क्योंकि सिर्फ अपने गुरु को याद करना, स्मरण करना ही सत्संग और धनवान बनाता है संगत जी। और जब हम 4 आंटियां अंकल मिलकर सत्संग बनेंगे तो हम संगत वाले कहलाएंगे। तो हमें और कुछ नहीं बनना, हमें सत्संग वाला बनना है, संगत वाले बनने हैं और गुरु जी के लिए धनवान बनने हैं कि हमें सबसे बड़ा धनवान आदमी बनना है। तो हमें सिर्फ संगत पे ध्यान देना है संगत जी। आज मैं एक आंटी का बहुत प्यारा सत्संग लेकर आई हूँ संगत जी। उन्होंने पहली बार मेरे चैनल पर सत्संग शेयर किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सारी संगति उसे ध्यान से सुने।
ध्यान से इसलिए सुनिए क्योंकि गुरुपा जिसे जोड़ना चाहते हैं ना, उसे पहले ही संदेश दे देते हैं या मैसेज भेजना चालू कर देते हैं, जिससे अपनी संगत बनाना चाहते हैं। पर हम कुछ आंटियाँ उस चीज़ को इग्नोर करती हैं, फिर आती तो फिर भी गुरुजी के चरणों में, क्योंकि गुरुपा जिसका हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो गुरुपा कभी उसका हाथ नहीं छोड़ते। तो सत्संग पूरा सुने, ध्यान से सुने। छोटा सा सत्संग है, बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग है। आइए सुनते हैं आंटी का सत्संग। संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हाइप भी कीजिए। जिसे ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, जिसे ज्वाइन नहीं करना वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये आप पर छोड़ती हूँ ज्वाइन का, मगर सब्सक्राइब और लाइक तो करिए और शेयर भी करिए संगत जी, ताकि ये सत्संग सबको पता चले सत्संग क्या होता है और संगत क्या होती है और धनवान कैसे बना जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं मेघा, गुरु जी की बेटी, अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी ने अपने साथ 2024 7 मई से जोड़ा था। उससे पहले ही उस टाइम मेरे पास गुरुजी के मैसेज आते थे, स्टार्ट हो गए थे आना, जब मुझे पता भी नहीं था, गुरुजी का मैंने नाम भी नहीं सुना था, तब से मेरे पास मैसेज आ रहे थे। तो मैं इग्नोर कर रही थी उस मैसेज को। वो मैसेज थे मेरे बेटे के लिए कि मेरे बेटे पे बहुत संकट आने वाला है। मैं इग्नोर किए जा रही थी। पर वो जो 7 मई का दिन था, उस दिन मेरे बेटे की बहुत तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद वो उसकी हालत संभलाई में नहीं आई। तो 15-20 दिन तक वो काफ़ी बीमार रहा। उसी बीच मुझे वो पूरा रिमाइंड हुए गुरुजी के मैसेज कि ऐसा ऐसा। तो जब मैंने देखा तो मैंने गुरुजी से एक विश बोली थी कि गुरुजी, मेरे बेटे को आराम लग जाए, इसको दवाइयाँ लग जाएं और इसका जो फीवर है जो 4-5 डिग्री से नीचे नहीं आ रहा था, इसका बुखार उतर जाए। अगर ये हुआ तो फिर मैं आपको मानूंगी। मैंने ये पहली बार गुरुजी से शर्त रखी थी और उनके आगे बोला था कि अरदास की थी। शर्त क्या रखी, मैंने बहुत परेशान थी तो मैंने ये प्रे करी थी कि मैं सत्संग सुनूंगी। गुरुजी, बस उस दिन का दिन है कि मेरा गुरुजी के ऊपर विश्वास जुड़ता चला गया और बहुत परिस्थितियाँ ऐसी बनी नेगेटिव कि उसमें गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और उन परिस्थितियों से मुझे निकाला। तो अभी भी बहुत अप एंड डाउन जब चलते हैं तो थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं विश्वास तो मुझे है गुरुजी पे, क्योंकि मुझे पता है मैं कहीं जा ही नहीं सकती। अब गुरुजी के बिना कोई संभाल भी नहीं सकता, सिर्फ गुरुजी ही संभाल सकते हैं। तो अभी भी गुरुजी से मेरी अरदास है कि जो परेशानी चल रही है वो उनको दूर करें। तो इसी बीच मुझे बहुत रोना आता है, बहुत ऐसा लगता है बस गुरुजी का चेहरा दिखता है और मैं रोती रहती हूँ और ये कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ अगर आप हैं तो आपकी प्रेजेंस फील कराइए और मुझे बताइए। जैसे मैं जिस स्वरूप से गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, जो स्वरूप मुझे गुरुजी का दिखता है आंखों के सामने, तो संगत जी आप मानिएगा, गुरुजी उसी टाइम उसी कलर की बटरफ्लाई के रूप में मुझे वहीं उसी टाइम दिखते हैं। और जो मैं गुरुजी से बोलती हूँ मन ही मन कि मेरे पास आकर मुझे थोड़ा सा हील करिए, मेरे सर पे हाथ रखिए, तो वो आसपास मेरे बिल्कुल सर के अराउंड बालकनी में आकर आसपास रह के मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज गुरुजी का मैसेज आया है कि जो तू मुझसे अरदास कर रही है, जो तू परेशान हो रही है, जिस चीज़ से तू डर रही है, उस चीज़ को तू आज सत्संग कर। उस चीज़ का जो तेरे अंदर डर है, जो तेरी विश है, वो तू मांग। तो गुरुजी, आपको पता है कि मुझे रुपए का लालच नहीं है, इज्जत और मान सम्मान का है गुरुजी। आपको पता है कि घर के अभी हालात के कारण कुछ चीज़ें मुझे संभालना पड़ रही हैं, घर की लॉज होटल वगैरह, और बहुत सारे बिजनेस ख़त्म हो गए हैं। जो पहले पापा जी का इनका जो काम चलता था, वो बहुत सारे बने बनाए काम हाथों से चले गए हैं। 2-2 3-3 बार बिजनेस भी चेंज किया है। तो संगत जी, गुरुजी ने जब आज ये बोला तो मैंने बस इसलिए आज अपनी विश रख रही हूँ कि गुरुजी, वो लॉज में 2-3 महीने से कलर रेनोवेट का काम मेरे जरिए हो रहा है। पर वो लॉज पहले चल रही थी और अब उसकी गति में मतलब मीडियम बहुत थोड़ा कम हो गया। गुरुजी की कृपा से है। गुरुजी, मुझे पर्ची निकालती हूँ गुरुजी की तो मुझे आंसर मिलते हैं।
तो गुरुजी बस मेरी आपसे यही अरदास है कि जो जैसा चल रहा है ना, मैं आपसे बढ़ाने का कह रही हूँ ना, मैं उससे कुछ, बस मेरी अरदास है गुरुजी कि जो जैसे चल रहा था बस वो वैसे चले। मैं इनका काम, इन पापा जी का उनके हाथ में सौंप दूँ बस। मैं अब नहीं जाऊँगी गुरुजी वहाँ पर। आप संभालिए, आप देखिए, इनको करवाइए, पर मेरे अंदर ये चीज़ मत आने दीजिए कि मेरे कारण कुछ ऐसा गलत हुआ है गुरुजी। आप सब संभाल लीजिए और आप संभाल भी लेंगे गुरुजी, मुझे पता है। इतना तो मुझे विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप टूटने नहीं देंगे, आप संभाल लेंगे गुरुजी। और आप बार बार कहते हैं तो मेरी बहुत प्यारी दी है, तूने बहुत हौसला रखा है, तेरे हौसले से सब कुछ है, तो तू बस हौसला बनाए रख। तेरी परीक्षा अब मैं नहीं लूँगा, तेरी ये परीक्षा का एंड है और तू मेरी परीक्षा में पास हो गई है, जा ऐश कर। तो गुरुजी बस अब आप ऐश करवा दीजिए गुरुजी, मैं टेंशन नहीं ले सकती, मेरे अंदर अब टेंशन लेने का सामर्थ्य नहीं है गुरुजी। आप संभालिए ये परिवार, मुझको, सबको आप संभालिए, मेरे में अब हिम्मत नहीं है, आप संभालिए गुरुजी। आपका अनंत कोटि शुक्राना जो आपने मुझे अपनाया, अपनी संगत बनाया। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सबको ब्लेस कीजिए, जो दुखी है सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरिए गुरुजी। हर एक इंसान के अंदर एक आस होती है अपने जीवन को खुशियों से सजाने की, सुखी जीवन जीने की। पैसा बहुत नहीं हो पर आंतरिक सुख होना बहुत ज़रूरी है गुरुजी। तो बस मेरे अंदर से भी ये मोह माया, ये सब चीज़ों का जो मेरे अंदर चलता रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का टेंशन, इन सबको आप दूर करिए गुरुजी, पर कर दीजिए। क्योंकि जो आनंद, जो सुकून भगवान की आपकी पूजन करने में है ना गुरुजी, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। मैंने वो टाइम जिया है, सिर्फ मेरा मन आप में लगा रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं एक परियों वाली ज़िंदगी जी रही हूँ। मुझे इतना सुकून, इतना आनंद रहता था, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी उस टाइम गुरुजी। मैं अकेले में संपूर्ण पूर्ण लगती थी। फिर मैं उसी कुछ टाइम बाद फिर इसमें उलझती चली गई, घर में सब परेशानियों में। तो गुरुजी आप मुझे प्लीज़ निकाल कर मेरा पूरा ध्यान आपके चरणों में लगाइए, आपकी सेवा भक्ति में लगाइए। और गुरुजी बस सबको खुश रखिए। मैं अपना ना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग के साथ मैं फिर आऊँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी मेरा ये सत्संग जो आंटी अंकल जो शेयर करेंगे, आप उनको भी बहुत ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।